श्री राधे श्याम। हमारे यूट्यूब चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। वंदे श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानु सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक तिनके पद बंदन किए नाशहि विघन अनेक। बार बार वंदन करूं श्रीनाभा आभाएन जिन काळ्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस देन। प्रियादास जी के पद कमल बंदऊ बारंबार कीन्ही भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। भगवद भगतन चरित जे गाए अधिक मिठास बार बार वंदन करूं धन श्री नारायण दास। हरि जी आय विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। तुम पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वस सिर धरि राखी हों मेरी जीवन मूल। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए जय गुसाइर करी चरण बंदन जहाँ हिते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गुसाइर करी चरण वंदन जहाँ हिते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरी शंकर सीताराम जय जय जगद गुरु हनुमान गौरी शंकर सीताराम जय जय विघ्न हरन हनुमान अब नहीं होय समय की हान निताई गौर राधे श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जब नहीं होय समय की हान जय जय श्याम जय जय श्याम अब नहीं होय समय की हान जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम अवध बिहारी सीताराम कुंज बिहारी श्यामा श्याम नदिया बिहारी गोरा चाँद नदिया बिहारी गोरा चाँद अब नहीं होय समय की हान निताई गौर राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम अवध बिहारी सीताराम कुंज बिहारी श्यामा श्याम अवध बिहारी सीताराम कुंज बिहारी श्यामा श्याम नदिया बिहारी गोरा चाँद 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम
जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। अवध बिहारी सीताराम कुंज बिहारी श्यामा श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। ना परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री दीक्षा गुरुदेव की, श्री शिक्षा गुरुदेव की, गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप 82 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि आज कथा का 67वां दिवस है। যদি আসে তা আসুক, নাহলে ভিতরে থাকে। जिसमें कि श्री जगन्नाथ दास बाबा जी के विषय में हम श्रवण कर रहे हैं। बरसाने के भानु कुंड तीर पर जगन्नाथ दास बाबा की कुटिया है। जगन्नाथ दास बाबा वर्धमान के हैं और युवावस्था में राधा रानी की कृपा अभिलाषा लेकर के, हृदय में राधा रानी की कृपा अभिलाषा लेकर यहाँ चले आए थे। बहुत दिनों से वैराग्य अवलंबन करके यहाँ रह रहे हैं। बड़े निष्किंचन महात्मा हैं, मधुकरी मांग करके जीवन निर्वाह करते हैं, पर उनकी कुटिया में इन छोटी छोटी पोटलियों और मटके और मटकियों में क्या है? इनमें गुड़ है, चावल है, पुरानी इमली है और हर बहेड़ा आंवला है, चरण चटनी है, इत्यादि इत्यादि अनेकानेक चीज़ें हैं उनमें, औषधियाँ हैं। और यह सब साधु वैष्णवों और ब्रजवासियों के लिए ही है। बाबा स्वयं तो मधुकरी में प्राप्त रोटी के अलावा कुछ पाते नहीं, रोटी के टुकड़ों के सिवा और कुछ लेते नहीं। साधु वैष्णवों के लिए ही तरह तरह की औषधियाँ और अन्न आदि जुटा कर रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपने हाथ से बनाकर भी उन्हें खिलाते हैं। पर इस समय बरसाने और आसपास के गांव में भयानक दुर्भिक्ष के कारण त्राही त्राही मच रही है। बाबा को ब्रजवासियों के घर मधुकरी के लिए जाने में भी बड़ा संकोच हो रहा है। अभी
बहुत संकोच हो रहा है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुटिया में जो थोड़ी बहुत सामग्री है वह तो साधु वैष्णवों के लिए है, उसे अपने प्रयोग में लाएं तो कैसे लाएं। बरसाना छोड़कर जाना भी वे नहीं चाहते हैं, कहीं अन्यत्र जाने की सोचते हैं तो हृदय में धकधकी उछलने लगती है, इच्छा नहीं होती है कहीं जाने की, श्वास लंबी खींचने लगती है, नेत्रों से तो आंसू बहने लग जाते हैं बरसाने से जाने का नाम सुनकर। पर कई दिनों से मधुकरी बाबा को नहीं जा रहे हैं। बाबा आखिर कब तक निराहार रह कर के रह सकते हैं। बेवश होकर के उन्होंने बरसाने से चले जाने का निश्चय किया, पर जो एकमात्र राधा रानी के चरणों का सहारा लेकर उनके स्थान में हमेशा के लिए डेरा डाल चुका हो, उसे वे कब अपने से दूर करना चाहती हैं। उसके जाने का विचार मन में आते ही उनके हृदय में क्या कम धकधकी होने लगती है। और बाबा जैसे ही डेरा डंडा लेकर बरसाने के से जाने को हुए, अब एक किशोरी ब्रजवाला ने आकर के क्या कहा, बोले पूछा बाबा तू कहाँ जा रहे हो। अब बाबा कहे जाऊं हूँ कहीं, नेत्रों में आंसू भरकर कहा जाऊं हूँ कहीं। बोले क्यों। बोले अरे पेट को तो कछु देनो पड़ेगो, तेरे यहाँ मधुकरी को जो रोटी टोटी जो पड़ रहे हो है ये तो अब तेरा मिले ना है। बाबा ने जब कहा, बोले लाली उस समय कहने लगी कि मेरे घर क्यों नहीं जाए, आले में मधुकरी राखी है तेरे ताई, ले आ जाए के, कऊ मत जावे तू। बाबा भूखे तो थे ही, अब भूखा क्या ना करे। सोचा जब बालिका के घर वालों ने मेरे लिए मधुकरी रख छोड़ी है तो खा पी करके ही जाना उचित होगा। अब वे लौट गए, अपनी कुटिया गए और सामान वहाँ रख करके माला झोली हाथ में लेकर के नाम जप करते हुए उस ब्रजवासी के घर पहुँच गए। ब्रजवासी के घर पहुँचे, ब्रजवासी ने बाबा को देखते ही कहा, बाबा जा समय तो मधुकरी है ना है, आगे क्यों नहीं जाओ। बाबा कहें तेरी लाली ने तो कहीं मधुकरी आले में रखी है, जाए मेरी मारे तो आयो, जाई मारे तो आयो हूँ मैं। अब लाली की बात सुन के ब्रजवासी चौंका, क्योंकि लाली न जाने कब की ससुराल गई हुई थी, पर उसने बाबा से कुछ नहीं कहा। घर में आकर के स्त्री से पूछा कि बाबा के ताई मधुकरी आले में राखी है का। जैसे ही उसने और उसकी स्त्री ने जो आले की ओर आंख घुमाई तो वहाँ रोटियां रखी देख कर के अवाक। स्त्री ने कहा, ते तो आई रोटी, कहाँ ते आई रोटी, मैंने तो राखी ना है। अब ब्रजवासी ने फिर भी मधुकरी के रहस्य के बारे में बाबा से कुछ नहीं कहा। रोटियां उन्हें देते हुए बोला, बाबा अब रोज आपके लिए जाए यहीं से रोटी ले जायो करो, रोज आए के रोटी ले जायो करो। अब डूबते को तिनके का सहारा बहुत होए। अब बाबा ने बरसाने से जाने का विचार छोड़ा और रोज उस ब्रजवासी के यहाँ से मधुकरी लाने लगे। उस ब्रजवासी परिवार पर आज भी राधा रानी की प्रचुर कृपा है। गौड़ीय वैष्णव जीवनी के लेखक जी ने लिखा है कि बनखंडी नाम के उस परिवार के वर्तमान वंशधर ही बरसाने में सबसे अधिक संपन्न और सुखी हैं। जगन्नाथ दास बाबा के बेश के शिष्य श्री प्राण कृष्ण दास जी भी
बाबा के शरीर छोड़ने के उपरांत उस परिवार में मधुकरी के लिए अवश्य जाया करते थे। एक बार तो जगन्नाथ दास बाबा के कनिष्ठ भ्राता उनके दर्शन करने वर्धमान से बरसाने आए, तो उन्हें ब्रजवासी के घर की मोटी रोटी खाते देख करके उन्होंने कहा, दादा यह कंडों के समान क्या खा रहे हो? तुम्हें क्या वर्धमान के उन्हें सीता भोग की याद नहीं आती? अब बाबा कहें, भैया मैं 1 घंटे का फकीर हूं और 23 घंटों का बादशाह, 1 घंटों का फकीर हूं। तो ऐसे इन श्री बरसाने के बाबा के विषय में श्रवण किए। इसके बाद श्री दुमिल वन के श्री मौनी बाबा के विषय में संक्षेप में श्रवण करेंगे। मौनी बाबा मध्य गौड़ीय संप्रदाय के उड़िया संत थे ये। उनके असली नाम को तो पता नहीं, पर जिस घटना के बाद से मौनी बाबा कहलाने लगे यह इस प्रकार है। नंदग्राम में नंद सरोवर पर दंडी सन्यासी श्री अमृतानंद सरस्वती रहते थे। वे प्रकांड विद्वान थे और पंडित थे। श्याम सुंदर जी और श्री कालूराम शास्त्री जैसे विद्वानों ने उनसे शिक्षा पाई थी। तो उन्हीं के पास मौनी बाबा भी पढ़ने आया करते थे। पर बाबा वाचाल बहुत थे, माने पढ़ते समय भी बहुत बोलते थे। अब एक दिन जब वे पढ़ते पढ़ते व्यर्थ बोल पड़े तो गुरुदेव ने बहुत जोर फटकार लगाई और कहा, चुप रहे, चुप रहे। और जब चुप रहे कहा तो उसी समय से वे मौन हो गए और जीवन में कभी बोले नहीं और मौनी बाबा कहलाने लगे। बड़े भजन निष्ठ थे मौनी बाबा। दुमिलवन में एक ऊंची अटारिया पर बना करके और उसमें भजन करते थे। उनकी विलक्षणता यह थी कि वे संखियां खाते और दूध पीते थे। दूध के अतिरिक्त और कुछ नहीं लेते थे। उन्होंने बहुत सी सुंदर गायें पाल रखी थी, उनकी वे सेवा करते थे, उनका दूध स्वयं पीते थे और साधु महात्माओं को भी पिलाते थे। छोटी अवस्था में प्रियाशरण बाबा भी उनके पास जाया करते थे, उनसे उपदेश लेते थे। उपदेश तो मिलता ही था, दूध और खीर भी मिल जाती थी। अब बिना कुछ किए दूध और खीर भी मिला करती थी। तो उनके प्रति ब्रजवासी बड़ी श्रद्धा रखते थे। इसलिए क्या था, उनकी गैयाओं को उन्होंने पूरी छूट दे रखी थी। वे जिस खेत में चाहती चरने लग जाती। उनके लिए किसी खेत में किसी भी समय किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं थी। मौनी बाबा ने जब नरसिंह देव की उपासना करके नरसिंह देव के मंत्र की सिद्धि प्राप्त करी थी, वे नित्य प्रातः नंदगांव में नंदलाल के दर्शन करते थे और संध्या समय बरसाने जाकर किशोरी जी के दर्शन करते। तो एक दिन जब वे बरसाने जा रहे थे तो कालूराम जी शास्त्री अपनी पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। तो कालूराम जी बड़े पंडित तो थे ही और बड़े भजननिष्ठ थे, लेकिन पर लगता है कि उन्हें अपने पांडित्य और भजन का कुछ अभिमान था। वे किसी साधु के आगे जल्दी माथा नहीं झुकाते थे और किसी साधु पर कटाक्ष करने में भी संकोच नहीं करते थे। मौनी बाबा को सामने से जाते देख करके उन्होंने विद्यार्थियों से कहा, देखो रंगा सियार जा रहा है। अब रात्रि में कालूराम जी और उनके विद्यार्थियों को, जो उनके साथ रहते थे, घर के भीतर सिंह के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी और आवाज़ सुनते ही वे थर-थर कांपने लगे। अब चारों ओर देखने पर दिखा कुछ नहीं, पर दहली की आवाज़ निकट आती जान पड़ के उन कालूराम जी समझ गए कि यह नरसिंह देव की ही आवाज़ है, जिनके भक्त का उन्होंने
अपमान किया है। वे तुरंत हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कांपती हुई आवाज में कहने लगे, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, मैंने आपके भक्त का अपमान किया करके आपके चरणों में अपराध किया है, प्रभु क्षमा करो। फिर तो धीरे धीरे दहाड़ बंद हो गई, पर कालू राम जी के हृदय की धड़कन बंद नहीं हुई। उन्हें रात भर नींद नहीं आई और सवेरा होते ही वे मौनी बाबा की अटारिया पर गए और उन्हें साष्टांग दंडवत करके उनसे क्षमा मांगी। मौनी बाबा ने लिख कर के उनसे कहा, मैंने तो तुम्हारी बात का बुरा ही नहीं माना, पर मेरे ऊपर जो है उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। तुम्हें चाहिए कि किसी संत की अवज्ञा न किया करो। तो बाबा सभी संप्रदायों और जातियों में समदृष्टि रखते थे। सभी संप्रदायों और जातियों के लोग भी उनके प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। कितनी श्रद्धा रखते थे यह एक घटना से स्पष्ट है। एक बार बाबा को विष्णु यज्ञ की इच्छा हुई, तो उन्होंने केवल ब्रजवासियों के पैसे से यज्ञ की योजना बनाई। अब चारों ओर ब्रजवासी यज्ञ की सामग्री लाने लगे। 12 गांव के मेयो जाति के माने मुसलमानों ने भी यज्ञ में सहयोग किया। यही दूध, लकड़ी आदि से यज्ञ स्थली को पाट दिया और द्रव्य से भी प्रचुर परिमाण में सहायता की। इतना ही नहीं, यज्ञ में जो कीर्तन हुआ उसमें भी उन्होंने वैसे ही जोश के साथ भाग लिया जैसे और किसी ने। श्री रूप माधुरी शरण जी के निम्न कवित से ज्ञात होता है कि उन्होंने 12 वर्ष तक गुप्त रहकर केवल वन के पत्ते खाकर गोपाल मंत्र का जप किया और उसमें सिद्धि प्राप्त की कि दो मिल के निवासी बाबा मौनी सुख राशि, जाने सब ब्रजवासी मंत्र राज जप कीनो है। गुप्त 12 बरस रहिया, कछु काहू सोन कहिया, पत्ते वृक्ष के जो खाइया, संत हरि रंग भी नो है। भय ब्रज में प्रसिद्ध, उन्हें जानो पूरो सिद्ध, जाके ठाड़ी रिद्धि सिद्धि, सुख जीवन को दीनो है। जाको जाके नैनों में है रंग, उठे प्रेम की उमंग, सुख बरसे किए संग, भारी अश्लीनो है। तो श्री रूप माधुरी जी ने कहा है। और लगभग 60 वर्ष हुए जब बाबा को धाम प्राप्ति हुई, मौनी बाबा को। तो आज ऐसे संक्षेप में ही श्रवण किए। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु प्रेमानंदे, निताय गौर हरि बोल। भजो नदिया बारे गौर हरि, भजो नदिया बारे गौर हरि, भजो नदिया बारे गौर हरि, भजो प्राण हमारे गौर हरि, भजो नदिया बारे गौर हरि, भजो नदिया बारे गौर हरि, भजो नदिया बारे गौर हरि, भजो प्राण हमारे गौर हरि। जय गौर हरि गौरांग हरि, जय गौर हरि गौरांग हरि, जय जय प्रभु नित्यानंद हरि, जय जय
भजो नदिया वारे गौर हरि, भजो नदिया वारे गौर हरि, भजो निताई गौरांग गौर हरि, भजो निताई गौरांग गौर हरि, भजो निताई गौरांग गौर हरि। प्रिय भक्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।